नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्र आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो चुनाव है उसकी तारीख बहुत नज़दीक आ रही है। बहुत कम वक्त बचा है चुनाव की इन 3 तारीखों को लेकर के, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में अगर खास करके बोलें तो बिहार की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही है। बिहार की राजनीति में अब जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि चिराग पासवान ने एक नई रणनीति अपना ली है। वो खुल करके और प्रखर होकर के नीतीश कुमार के सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद जो है एक नया पोल जिसे आप कहें या नई धुरी जिसे आप कहें, वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान के खुल के समर्थन में आ रहे हैं। वो अभी से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें कि उम्मीद है कि वो चिराग पासवान के बारे में ही बोलेंगे। लेकिन अभी आज चिराग पासवान ने एक साथ फिर से कई सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार की सरकार के कार्यकाल पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। चिराग लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक हो रहे हैं। ये बात अब खुलकर समझ में आ रही है कि अगले कुछ सालों में उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर आक्रामकता जो है एक मूल भावना होगी, एक मूल कारण होगा। जैसे चिराग ने ही कहा कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है उस पर बात करना ही एक फरेब है। मतलब नीतीश कुमार जो पिछले 5 सालों के बारे में जो लगातार अपनी चर्चा कर रहे हैं, 7 निश्चय योजना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो खास करके अभी का जो 5 साल है इसके बारे में वो जो चर्चा कर रहे हैं वो एक फरेब है। ये खुल करके चिराग पासवान कह रहे हैं। बिहार की जनता को जानबूझकर पिछले 5 साल के कार्यों को नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ कुर्सी का खेल है। खेल में 5 साल साहब ने बिहारियों के बर्बाद किए हैं। ये साहब जिसे कहा जा रहा है ये नीतीश कुमार है और कहने वाले चिराग पासवान है। ये कह रहे हैं कि 5 साल से नीतीश कुमार ने जो है वो बिहार के लोगों का वक्त बर्बाद किया है, वक्त जाया किया है। ये इन पिछले 5 सालों में सीएम ने कोई काम नहीं किया है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब इसमें एक चीज जो हम समझना चाहेंगे कि राजनीति हमेशा कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है। कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी से भी तालमेल कर सकता है। अभी बिहार की राजनीति में ही हम देखेंगे तो जीतन राम मांझी जो हैं वो आरजेडी महागठबंधन से अलग हो गए, बीजेपी के गठबंधन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसी तरीके मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हुआ करते थे, वो भी एनडीए में आ गए हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब जो है बिहार की राजनीति में एक कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपनी ओर मोड़ना चाह रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में वो बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कह रहे हैं उससे तेजस्वी यादव समर्थन जता रहे हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ आने के लिए अनुरोध भी करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बिहार में फिलहाल चुनाव से पहले 3 मुख्य धड़े जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो कि जेडीयू और बीजेपी का है, जिसे हम एनडीए गठबंधन कह रहे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी मौजूद हैं। दूसरा धड़ा जो साफ तौर पर है वो तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वाम दलों का है। तीसरा धड़ा जो मुख्य तौर पर है ये अब जो है चिराग पासवान का हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा भी कई और लोग हैं, पप्पू यादव हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं, एआईएमआईएम की पार्टी के लोग हैं। ये लोग एकजुट होकर के चुनाव जो है इस बार लड़ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव का रुख करेंगे? ऐसा फिलहाल कह पाना बड़ा प्रीमैच्योर होगा कि वो रुख करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगले 5 सालों में चिराग की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ ही होने वाली है। हमने पहले भी आपको बताया था अपने वीडियोस में कि किस तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी के जो हार्डकोर लोग हैं उनको अपने पार्टी का टिकट दिया है, एलजेपी का सिंबल दिया है। सासाराम का क्षेत्र हो, पालीगंज का क्षेत्र हो, उषा विद्यार्थी जहाँ से हैं, राजेंद्र सिंह हैं दिनारा से, आप रामेश्वर चौरसिया, जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हैं इस बात को, मान नहीं सकते हैं इस बात को कि वो कभी बीजेपी या आरएसएस का साथ छोड़ेंगे। वो भी इस बार बीजेपी और आरएसएस का साथ छोड़ करके चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने वाली ये बात है, दिलचस्प बात ये है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं
अब जो है ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर डोरे डाल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान क्या रुख लेते हैं। हालांकि हमारी जो राजनीतिक समझ है वो ये बताती है कि चिराग पासवान इस मामले में तेजस्वी यादव के किसी भी ऑफर को मानने वाले नहीं हैं और वो इंडिपेंडेंट होकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पटना से अभिषेक चंद्रा, सी रिपोर्ट।